दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद कुमार यादव बीड़ावादनी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं 98 नंबर प्रश्न है डॉक्टर एस.डी. यादव से। 98 नंबर प्रश्न चल रहा है। 98 नंबर प्रश्न सवाल का चल रहा है। तो दो अंकों की एक संख्या को अंकों का योग माना इकाई का अंक, सबसे पहले ऐसे इकाई का अंक माना करिए। माना इकाई का अंक y, दहाई का अंक बराबर x कर लीजिए। तो संख्या क्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। अब कराए इन दोनों का योग, संख्या के अंकों का योग x प्लस वाई बराबर पहले प्रश्न का 7 है। समीकरण 1 बन गया। कराए यदि अंकों को पलट दिया जाता है 10y प्लस x कर दिया जाता है इसको, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या 10x प्लस 4y, 10x प्लस y का 4 हो जाएगा। तो 10y और प्लस x प्लस 3 बराबर 4×40x प्लस 4y। अब पक्षांतर कर लीजिए 10y माइनस 4y और प्लस x माइनस 40x इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। इक्वल टू, इधर हम पूरा ले रहे हैं समीकरण, ये यही है इधर वाले आए तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तब घटाइए 10y में से 4y गए तो 6y और यहाँ पे माइनस 39x बराबर ऋण 3 हुआ। अब पहले इसको कर लीजिए तो ऋण 3x और धन 6y बराबर ऋण 3। अब चिन्ह बदल दीजिए आगे वाले का, 3x प्लस 3x ऋण 6y बराबर 3 हुआ। अब समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 1 नंबर समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 7। कहीं गड़बड़ी हुआ है क्या? 40 में से 1 गए 39x होगा। यहाँ 39x कर दीजिए। इसको अगर हम काट देंगे तो 13x और ऋण 2y, 13x ऋण 2y बराबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 है ये। और 1 नंबर समीकरण यहाँ है x प्लस वाई बराबर 7। अब एक जगह ऊपर कर लीजिए 13x और ऋण 2y बराबर, फिर 13 का पूरा नीचे करेंगे 13x प्लस 13y बराबर 13 सत्ते 91। अब चिन्ह बदल करके काटिए। तो यहाँ पर 91 में से ये हो गया आपका ऋण 15, ये हो गया 90। तो y बराबर 15 छक्का 90। जब y का मान 6 आ गया तो y का मान यहाँ रख दीजिए। y का मान जब यहाँ रख देंगे 6 तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 में से 6 गए 1। x का मान कितना हो गया 1। तो मूल संख्या पूछ रहा था आपसे, मूल संख्या यही है। इसमें y की जगह 6 रखिए प्लस 10 गुणे 1 कर दीजिए। तो 10 1 का 10 6 16 आपका आंसर हो जाएगा। 10 6 16 आपका आंसर हो जाएगा। यही मूल संख्या थी। अगला प्रश्न देखिए। ये आपका 99 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए यदि उनके अंकों का अंतर इतना दिया गया है। अंकों का अंतर इतना दिया गया है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, आप केवल सॉल्यूशन यहाँ करना स्टार्ट करिए। 99 का किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, मान लीजिए कि दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, इकाई दहाई आप मान लेंगे, दहाई y इकाई x। ये संख्या इनके अंकों का परस्पर बदल देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा बराबर 110 हो जाएगा। अब 10x और ये 11x और प्लस 11y इक्वल टू 100, ये हो गया x प्लस y बराबर 10 हो गया। समीकरण 1 बन गया आपका। ठीक है। करा जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है तो हमेशा दहाई में से इकाई को घटाएंगे क्योंकि दहाई बड़ा होता है। तो दहाई का अंक हमने अच्छा अंक मान लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। दहाई इकाई
मान लीजिए दहाई x है, इकाई y है, तो दहाई में से इकाई घटा करके कह रहा है अंतर 4 आ रहा है। अब दोनों को समीकरण हल कर दीजिए। x + y = 10, ये इससे कटा 2x = 14, तो x = 7। अब जब 7 एक मान आ गया तो समीकरण नंबर जो 1 है इसी में उसका मान रख दीजिए। तो x + 7 = 10, तो x = 10 में से 7 गया 3। तो देखिए आपसे कह रहा है कि मूल संख्या क्या है, संख्या ज्ञात करिए कह रहा है। तो 10x + y आपकी संख्या थी, 10x + y संख्या थी। तो x की जगह आप क्या करेंगे, x + 7, ये कितना आया, y कटा x = 7 आया, तो ये मान उल्टा रख दिया गया। किधर गया, x ऋण y = 4 अगर है तो x की जगह 7 और y की जगह 4, तो ऋण y = 4 और ऋण 7, ऋण y = ऋण 3। हाँ, अब बराबर y = 3, ये y का मान 3 आया है। तो यहाँ पर 3 रखिए, y की जगह 3 प्लस x की जगह 7, 10 × 7 = 70, तो बराबर इसका मान 73 आंसर हो जाएगा। 73 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच का अंतर क्या है। देखिए अब स्टेप बाय स्टेप चलिए, सॉल्यूशन करिए। एक 2 अंकों की संख्या, हम इसलिए आपको थोड़ा सा समय देते हैं कि आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए तब हम हल कराएं। एक 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक मान लीजिए और दहाई का अंक मान लीजिए, ठीक है। दहाई मान लीजिए y है, इकाई या दहाई को x मान लीजिए, इकाई को y मान लीजिए, थोड़ा सा आसान रहेगा, हमेशा इसी प्रैक्टिस किया जा रहा है। एक और संख्या तब क्या बन जाएगी इससे, y + 10x, क्योंकि 10 का गुणा इसलिए किया जाता है दहाई अंक, दहाई में 10 का गुणा रहता है। एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। 2 अंकों की संख्या यह है 10x + y। अब क्या कर रहा है, अंकों के योग के 4 गुनी है, अंकों के योग के 4 गुनी के बराबर है। तो अंकों का योग x + y का 4 गुना, तो 10x + y अब बराबर 4x + 4y। पक्षांतर करेंगे तो 10x ऋण 4x और प्लस y - 4y = 0। 10 में से 4 गए 6x और ऋण 3y = 0। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करा, और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। तो यही संख्या जो है 10x + y अंकों के गुणनफल के 3 गुना के बराबर है। अंक x y थे, अब 10x + y ऋण 3xy = 0। यहां से आप कर सकते हैं कि 6x = 3y, तो 3 दूनी 6, तो y = 2x हो सकता है यहाँ पर। तो y का मान यहाँ पर रखते चले जाएंगे, आंसर आता चला जाएगा। y की जगह 2x रखिए और -3 गुणे x की y की जगह 2x = 0। अब देखिए 10 2 12x -3 3 दूनी 6x² = 0। तो ऋण 6x² बराबर ये 12 उधर जाएगा तो -12x हो जाएगा। कटा 1x से 1x कट गया, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना हो गया 2। और y का मान जब यहाँ से निकाल देंगे तो y = 2 दूनी 4 हो जाएगा। कह रहा है उनके अंकों का अंतर कितना है, तो 4 में से 2 गए 2, आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ कहा स्पष्ट कि दशम स्थान और प्रथम स्थान, मतलब इकाई के अंक और दहाई के अंक में अंतर कितना है, तो 2 हो जाएगा आंसर आपका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहले आप पढ़ लीजिए इत्मीनान से।
नई संख्या है ये। कह रहा है कि एक संख्या दो अंकों से बनी है। सबसे पहले इकाई दहाई मानेंगे, दहाई इकाई, तो दहाई आपका x हो गया, इकाई y हो गया, तो संख्या क्या बन के तैयार हो गई 10x + y। कह रहा है एक संख्या दो अंकों से बनी है, यहां तक क्लियर है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, अब बदलने पर 10y + x हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ दिया जाए, इसमें वाली संख्या में जोड़ दिया जाए, 10x + y में जोड़ दिया जाए, तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी। देखिए मित्रों, इसको आप इससे ना लगा करके डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए। दो अंकों की संख्या है 73, इसके अंकों को बदल दिया गया, अब इनको जोड़ दिया गया 7 मान लीजिए 73 ना लेके दूसरा कर लीजिए। मान लीजिए ऑप्शन तो नहीं दिया गया इसमें, फिलहाल देखिए जैसे 65, और 65 को फिर ऐसे लिखा जाए 6 5 11 का एक हाथ लगाए, 6 5 11 1 12। अगर और कोई संख्या ले हम 34, तो 34 को 43 लिख लें इधर से, 4 3 7 4 3 7। जैसे 79 है तो 9 7 कर लें, 9 7 16 के 6, 9 7 16 1 17। तो देखिए ये किस संख्या से कट रही है, यहाँ ऑप्शन में दिया होगा। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 8, तीसरा है 3। ठीक है, तो देखिए इससे किससे कट रहा है वो 11 8 3 ही है सर। हाँ, तो देखिए पहले 11 से काटिए, 11 ग्राम 121, 11 से 77, 11 का 11, 11 छक्का 66, ये कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कट गया, 8 दूनी ये नहीं कटा, तो इसका मतलब आपका आंसर 11 हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन से बनाया करिए, कुछ चीजें बहुत बड़ा ले जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रिक से समझ लिया करिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला करा कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुना है। यदि अंकों की अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 होगी। पुरानी संख्या क्या है? तो थोड़ा सा आप इसको जो है पढ़िए। देखिए, अब देखते हैं, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। तो इकाई दहाई, मान लीजिए दहाई x है, इकाई y है। तो क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। दहाई के अंक का मतलब y का 2 गुना, मतलब ये इकाई वाला अंक है। ठीक है, तो y बराबर 2x हो जाएगा। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, जो संख्या बनी थी 10x + y, अगर इनके अंकों को फेर करेंगे तो 10y + x हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। अब कह रहा है तो नई संख्या पुरानी से 27 अधिक हो जाती है। नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। इसका मतलब पुरानी संख्या भी लिख लेंगे। अब अधिक कैसे होगी? जब इसके पास बैलेंस में तराजू ही समझिए कि जिधर कम पड़े उधर ही जोड़ दिया जाता है। तब ये ऐसे हुआ 10y + x - 10x - y = 27। y की जगह 2x रखते चलिए, 10 दूनी 20x हो जाएगा यहाँ, ये वाला मान, प्लस x और 10x और -2x बराबर 27। 20 21 में से 10 गए 11, 11x 11 में से 2 गए 9x बराबर 27। तो x बराबर मित्रों 3 हुआ। अब 3 हुआ तो यहां से निकाल सकते हैं y का मान, तो 3 दूनी 6 हो गया y का मान। अब संख्या आपसे अगर पूछा हो पुरानी संख्या क्या थी, तो यही पुरानी संख्या आप माने हैं 10x + y, तो y की जगह 6 और प्लस 36 हो जाएगा। 30 6 36 हो जाएगा पुरानी संख्या। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न गुना पर आधारित प्रश्न स्टार्ट हो गया है। 103 नंबर, क्वेश्चन नंबर 103 है। कह रहा है कि सॉल्यूशन करते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या। अब देखिए बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। माना वह संख्या क्या है? माना वह है संख्या x है। माना वह संख्या कितनी है? x है। कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, तब जब 21 जोड़ देंगे संख्या में 21,
तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से, देखिए अपनी 3 गुनी मतलब संख्या x है तो उसका 3 गुना 3x से 7 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो बन गया आपका इक्वेशन। अब 3 इधर आ जाएगा तो ऋण 2x और 21 उधर चला जाएगा तो ऋण 7 और ऋण 21, तो ऋण 2x ऋण 7 ऋण 21 कितना, ऋण 28 हुआ, तो x बराबर 14। संख्या कितनी थी, 14। उतार लीजिए, संख्या कितनी थी, 14। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका हल हो गया। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है। देखिए 3 संख्याएं पहले बना लीजिए, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। कह रहा है 3 संख्याओं में से, यहां तक क्लियर, दूसरी पहली की 3 गुनी है। दूसरी जो है पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, तो पहली ही मुख्य है इसमें। दूसरी पहली की 3 गुनी, तो ये 3x है और तीसरी जो है इसकी चौथाई है, इसकी तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। 3/4 का मतलब सीधे 3x/4 कर देंगे, 3/4 हो गया। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो औसत बराबर आपको अभी पढ़ाया जाएगा, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। तो औसत कितना दिया है, 114 बराबर योग टोटल का करेंगे तो हम लिख देंगे x प्लस 3x 4x सेकंड लिख दे रहे हैं, 3x प्लस 1x 4x और बटे 3x/4 और बटे टोटल कई संख्या थी 3। अब 3 का गुणा इधर कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से 4 के 12 के 2 हाथ लगा 1, 4 1 का 4, 3 1 का 3, 3 1 4, 3 1 का 3, 342 बराबर 4 चौके 16x और प्लस 3x बटे फिर ये भी 4 बन गया। अब ये 4 का फिर इधर गुणा होगा तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16 के 6 1, 4 के 12 13 168, 16 3 19, x 19 से काटिए, 19 सत्ते 133 और 3 19 दूना 38 बराबर x बराबर कितना हो गया, 72। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, तो सबसे बड़ी संख्या दूसरी वाली है 3x, तो 72 गुणे 3 कर दोगे, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 216। सबसे बड़ी संख्या इसकी क्या हो जाएगी, 216। उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 105 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या के त्रिगुणी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। तो देखिए यहां पर लिखते हैं, किसी संख्या के त्रिगुणी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 आ रहा है, वह संख्या कितनी है। माना वह संख्या कितनी है, माना संख्या x है, माना संख्या x है। किसी संख्या के त्रिगुणी संख्या में से 7 घटाने पर, देखिए इसके 3 गुने में से 7 घटाइए, 3x ऋण 7, कितना परिणाम मिल जा रहा है, 14। तो संख्या पूछ रहा है तो 3x, ये 14 उधर जाएगा 21, तो x बराबर 7, तो वो संख्या क्या है, 7 है। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रश्न को भी उतार लीजिए। अगला देखिए, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि, मान लीजिए 24 कोई संख्या है, इसको 2 भागों में बांटना है, तो एक भाग मान लीजिए, माना एक भाग, फर्स्ट भाग x हो गया और सेकंड भाग क्या हो जाएगा, तब इसका इसी में से बांटा जा रहा है तो सेकंड भाग 24 ऋण x हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना, इसका 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से, 5 गुना में जोड़ने से कितना मिल रहा है, 146 मिल रहा है। अच्छा ऐसे कहा है कि पहला भाग में 7 का गुणा करने पर तथा दूसरे भाग से 5 में गुणा करने पर इसमें
इसमें जो है 24 माइनस एक्स वाले में कितने से गुणा करेंगे? 5 से गुणा करके जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 146 की 96 146 प्राप्त होता है। 146 प्राप्त होता है। तो पहला भाग क्या है पूछा आपसे, अब हल कर दीजिए इसको। 7x प्लस 24 5 चौके 20 के 0 2 5 दूनी 10 2 12 120 माइनस 5x बराबर 146। 7 में से 5 गया 2x बराबर, ये उधर गया तो 146 में से 20 गया 20 तो x बराबर 10। तो संख्या 10 हो गई। लेकिन आपसे पूछा क्या था? 46 116 यहाँ बचेगा ना, 20 16 बचेगा तो 2 अट्ठे 16। कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या जी घटाने में? 146 माइनस 120 26 बच रहा है। 26 बच रहा है। तो 7 में से 5 गया 2x बराबर 26 तो x बराबर 13। x बराबर 13 हो गया। पूरी संख्या 24 थी तो ये 13 हो गया। तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा? दूसरा भाग इसमें से जब घटा दिया जाएगा तो पहला भाग ही पूछा था तो x बराबर 13 है आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीन संख्याओं का योग 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या देखिए एकदम वैसे है, पहली संख्या मान लीजिए या दूसरी संख्या मान लीजिए, तीसरी संख्या मान लीजिए। कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो इसको आप x मान लीजिए, इसका दुगुना ये था। अब कह रहा है कि तो तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, इसका 1/3 जब बनाएंगे तो 2/3x बन जाएगा। अब कह रहा तीनों संख्याओं का योगफल इतना था, तीनों जोड़ लीजिए 2x प्लस x प्लस 2/3x बराबर 132। अब 3 दूनी 6x प्लस 3x प्लस 2x/3 बराबर 132। 6 3 9 2 11 11x/3 बराबर 132। 11 1 का 11 गुना 22 तो x बराबर 12 36। x का मान 36 आ गया। तो दूसरी संख्या ही आपसे पूछा था तो आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर आ चुका है। चलिए 108। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलाकर इतना हो जाता है। ये वाला प्रश्न इसके जस्ट ऊपर वाला जो 2 प्रश्न ऊपर हुआ है एकदम वैसे है। ये आपके लिए कार्य है। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, हम हल करवा देंगे फिर से। ऐसा नहीं, समय बचाना है, आप हल करिएगा इसको। यदि किसी संख्या का 3 गुना, यदि किसी माना संख्या क्या है? माना संख्या x है। किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। तो मतलब यहां लिख सकते हैं कि इस संख्या का 3/5 ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर लीजिए आप कि 3 गुना कर लेने के बाद जो है 3 गुना कर लेने के बाद ठीक है। देखिए किसी संख्या का 3 गुना मतलब 3x और इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। तो मतलब यहां लिख सकते हैं 3x बराबर 3x/5 प्लस 60 या इसी में से इसको घटा के बराबर 60 कर सकते थे आप। इधर लाएंगे तो वही होगा फिर प्रोसेस में 5 × 15x और माइनस 3x/5 बराबर 60। 15 में से 3 गए 12x और ये 300, ये 56 300। तो 4 × 12 4 7 28 2 4 5 20 3 दूनी 6 3 5 15 x बराबर 25 आ गया। यही आपका आंसर होगा। तो वो संख्या क्या होगी? 25। वो संख्या क्या होगी? 25। ये आपका हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए। इन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या ऐसा बताया गया, लेकिन देख लीजिए
नहीं तो आप कहेंगे कि पूरा सर छोड़ देते हैं। 3 संख्याओं का योग 140। पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है तो ये x है, तो ये 2x है, तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो इसका मतलब पहली 2x है तो 4 गुनी जब करेंगे तो बटे 4 हो जाएगा। अब दोनों तीनों का योग कर देंगे, 2x बटे 4 बराबर कितना योग है 140। 4 गुनी 8x प्लस 4x प्लस 2x बराबर 14 चौका 56, 560, 8 4 12 2 14x बराबर 560 40। संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है आपसे, तो 40 गुना 80, सबसे बड़ी 2x है तो 40 गुणे 2 बराबर 80। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करा कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे में कई बार आया है और अन्य परीक्षाओं में कई बार आया है, तो 4-5 प्रश्न इस टाइप के इसमें दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक जगह लड़का लिखिए, लड़कियां, लड़के लड़कियां, ठीक है। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो ये 5x हो जाएगा, ये x हो गया। अब दोनों को ऐड किया करिए, 5 1 6x हो गया। अब देखिए इस 6 से पूरा भाग दीजिए, अगर जिसमें कटेगा तब तो सही है, नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा कुल बच्चों की नहीं हो सकती कौन सी संख्या। तो 6 सते 42, 6 चौक 24 कट जा रहा है, 6 35 नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, यही आपका आंसर होगा। उल्टा पूछा गया इसमें। अगला इसी प्रकार का है, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। लड़कियों की संख्या x माना गया, ये 3x हो गया। इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 4x। अब इस 4 से देखिए कौन सी संख्या विभाजित नहीं हो रही इसमें, वही उसका आंसर होगा। तो 4 दाम में 40 कट जा रहा है, 4 ये 42 नहीं कट रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मित्रों 113 नंबर प्रश्न, 114 नंबर प्रश्न एकदम सेम है, आप लगाएंगे सारा प्रश्न हम करा दे रहे हैं, केवल जो टाइप एकदम सेम है। तो 1-2 प्रश्न कराएंगे, 2 ठो आपके लिए। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी, 3 संख्याएं पहले बना लीजिए, दूसरी पहली तीसरी, ठीक है। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो दूसरी x तो पहली 2x, तथा तीसरी संख्या की तिगुनी, ये तीसरी की तिगुनी तब होगी जब ये 2x बटे 3 हो जाएगा। देखिए जब 2x बटे 3 को 3 गुना करेंगे तब ये आ जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तो 2x बचेगा। तो तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो औसत बराबर आप जानते हैं योग बटे संख्या, कुल योग बटे संख्या, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं 88 है। कुल योग करेंगे तो लिख लीजिए 3x प्लस 2x बटे 3, और बटे पूरी संख्या 3 है, तो 3 8 24 के 4 2, 3 8 24 2 26 264, 3 त्रिका 9x 9 2 11x बटे 3, फिर 3 का पूरा इधर करेंगे तो 3 चौके 12 के 2 हाथ लगा 1, 3 6 18 1 19 के 9 हाथ लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 बराबर 11x, 11 से काटेंगे तो 11 7 77 2, तो x बराबर 22 आया। तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या 72 गुना 144 हो जाएगी, 72 गुना 100 सबसे छोटी पूछा है, तो ये वाली होगी 2x, सॉरी सबसे छोटी पूछा गया है, तो 2x/3 बराबर 2 गुणे x की जगह 72 बटे 3 24, 24 गुना 48, आंसर ये हो जाएगा आपका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको उतारिए, अगला देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जानवरों पर आधारित प्रश्न है। अब इसमें आपको कुछ जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि किसको कितना पैर होता है, किसको कितना सिर होता है, ये सब जानना भी पड़ेगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, भेड़ तथा गडेरियों की एक समूह में, मतलब 116वां प्रश्न डॉक्टर एस डी यादव से है। भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। तो ऐसे वाले में कुछ मत किया करिए, आप पहले मान लिया करिए कि भेड़ों जिसकी पूछा रहे, भेड़ों की संख्या x है और गडेरियों की संख्या y,
अब क्या कह रहा है, भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर है। पैरों की संख्या कुल कितना हो गया, पैर 16। जो सिर की संख्या से 10 अधिक है तो सिर कितना हो जाएगा, पैर जो है सिर से 10 अधिक तो सिर 6। अब देखिए एक तरफ कार्य करिए यहाँ पैर के लिए, पैर के लिए समीकरण न, पैर के लिए समीकरण x प्लस वाई दोनों का पैर मिला करके कितना पैर था, 16। अब देखिए एक चीज आप जानते हैं कि भेड़ के कितना पैर होता है, 4, इसमें 4 गुणा कर लेंगे। गडेरिया कितना पैर होगा, 2 आदमी है तो 2, ये समीकरण 1 बन गया। अब इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 बनाया जाएगा x प्लस वाई, अब सिर के लिए, सिर के लिए x प्लस वाई बराबर सिरों की संख्या 6 आया था, प्रत्येक व्यक्ति में एक ही सिर होता है इसलिए इतना ही रहेगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। ऊपर वाले से जब हम करेंगे तो 4x को और उसमें हम 2 कॉमन लेकर काट दें दोनों तरफ से, तो 2x प्लस वाई बराबर 8, 1 x प्लस वाई बराबर 6, ये कट गया। 3x सॉरी धीरज रुको, थोड़ा भी काम में बैठो। 4x ये वाला है, पहले इसको काट लिया जाएगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब ये x प्लस वाई बराबर 6। अब यहां से 2x प्लस 2y बराबर 2 छंग 12। फिर अब ऊपर से इधर करिए, इस 2 का गुणा पूरे में होगा, प्लस 2y बराबर यहां से 1 का गुणा हुआ 2x प्लस यहाँ y, ये 8, 2x प्लस 2y बराबर 12, ए कट जाएगा, 2y में से गए ऋण y बराबर ऋण 4, तो y बराबर कितना आया, 4 आया। तो 4 आया तो 4 का मान यहाँ रखिए समीकरण में, x प्लस 4 बराबर 6, x बराबर 6 में से 4 गए 2। तो भेड़ों की संख्या पूछा था तो भेड़ों की संख्या हमने x माना था, तो कितने भेड़ हैं, 2 भेड़ हैं, 2 भेड़ हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। मान लीजिए कि देखिए चूहे और कबूतर है, ये कुल सिर 90 हैं। सिर कुल कितने हो गए, 90, तथा 224 पैर हैं। पैरों की संख्या टोटल जोड़ करके कितना है, 224। अब एक तरफ मान लीजिए चूहों की संख्या x और कबूतर की संख्या y। अब पैर एक बार पैर के लिए समीकरण बनाइए। पैर के लिए तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो दोनों का पैर, चूहा और कबूतर का पैर मिला करके 224 है, तो यहाँ x प्लस वाई कर लेंगे। चूहा के कई पैर होता है, चूहा कई पैर होता है, 4 कि 2, चूहा को कितना पैर होता है, 4 होता है चूहे में। क्लियर है, ठीक है। चूहे में 4 पैर, चूहे के लिए यह संख्या थी 4x हो गया। कबूतर को कितना पैर, 8, 2। ये आपका आप देखिए 2x प्लस वाई बराबर 2 1 का 2 2 का 2 दूनी 4, समीकरण 1 बन गया। अब हम इससे हल करेंगे। अगला पैर के लिए हो गया तो सिर के लिए भी कर लिया जाए। सिर के लिए समीकरण अगर बनाएंगे तो x प्लस वाई, टोटल सिरों की संख्या कितना था, 40 की 90, 90 थी सिरों की संख्या। सिर दोनों का एक एक ही होगा, 5 सिर नहीं होता किसी के पास। तो ये समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो x प्लस वाई बराबर 90, 2x प्लस वाई बराबर 112, चिन्ह बदल दीजिए केवल कट जाएगा एक ठो। तो ऋण x बराबर 112 में से 90 गए 22, ऋण 22, तो x बराबर 22 आया। तो किसका पूछा गया है, तो कबूतरों की संख्या से पूछा गया है, तो 22 का मान यहां रख लीजिए। 22 प्लस वाई बराबर 90, तो y बराबर 90 में से 22 गए, कितना बचेगा, 2, 9 में से 2 गए 7, 72। तो कबूतरों की संख्या से पूछा गया, तो कबूतरों की संख्या 72 हो जाएगी, यही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव वीडियो वादनी की सामने से स्वागत करता हूँ।
डॉक्टर SD यादव की मैथ की बुक से 121वां नंबर प्रश्न संख्या पद्धति से। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। देखिए, कोई संख्या थी, उसमें उससे कहा गया 6 से भाग दीजिए, उससे कहा गया 6 से भाग दीजिए, जो भागफल आए उसमें 12 जोड़िए, लेकिन उसने पहले ही इसमें 12 जोड़ दिया, गलती से 12 जोड़ दिया। फिर इसका आंसर कितना आ गया, तदनुसार उसका उत्तर 112 आ गया। तो पहले x का मान, वो संख्या क्या थी, निकाल लेंगे। x + 12 बराबर 6 दूनी 12 का 2 1, 6 का 6 1 7, 6 का 672, x बराबर 660 हो गया। तो 660 हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर जो है 660 में 12 जोड़ने के लिए 660 आया पहले, 660 में 6 से भाग देने के लिए कहा गया था, तो 11 110 हुआ। उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया था, तो 12 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 122। सही आंसर 122 होगा। सही आंसर क्या होगा, 122 होगा। अगला प्रश्न देखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5a7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 832 प्राप्त होता है। 8b2 से संख्या 3 से विभाजित, तदनुसार a का अधिकतम संभव मान क्या होगा। देखिए, 3 से वही संख्या कटती है। पहले ऑप्शन दिया है 8 2 1 4, यहाँ 8 रखिए, 8 2 10 8 18, 3 से कट जा रहा है, 2 रख के चेक कर लेंगे, 2 2 4 8 4 12, फिर 3 से कट रहा है, 1 रख के चेक कर लेंगे, तो 2 1 3। और लेकिन यहाँ भी मनवा रखने के बाद उसको आप ऑप्शन से सेट कर लीजिए, तुरंत आंसर बन जाएगा, नियम से लगाएंगे लंबा जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका जो है बता दिया गया, ऑप्शन से रखिए, तुरंत आंसर पाइए। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा तीसरी का गुणनफल। देखिए, 3 धनात्मक संख्याएं मान लीजिए, पहले a 2 3, a b c मान लीजिए, ठीक है। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल। देखिए, पहली और दूसरी का कह रहा है, AB का कह रहा है 42 और BC का कह रहा है 56, और तीसरी और पहली का कह रहा है CA का कह रहा है 48। तदनुसार संख्याएं क्या हैं, तो देखिए सबका पहले गुणा कर लीजिए। AB गुणे BC गुणे CA बराबर 42 और गुणे 56 और गुणे 48। इसको हम अगर तोड़ करके लिखेंगे तो 2 तिहाई 6 सत्ते 42 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56 गुणे 48 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 दूना 48, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर, उधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 घात 8 लिख लीजिए। b की जगह आप लिख सकते हैं 3 की घात 2, c की जगह आप लिख सकते हैं 7 की घात 2, 7 की घात 2। आइए देखते हैं, हम इसको सबकी घात 2 कर ले रहे हैं सेट करने के बाद, तो a b c का होल वर्ग बराबर ये हो जाएगा 16 गुणे 3 गुणे 7 का वर्ग, वर्ग से वर्ग काट देंगे, 7 3 21 में 16 का गुणा कर लिया जाएगा, 16 का 16 के 6 1 16 32 से 33 336 आ गया। a b c 336 आ गया, a b c बराबर 336 आ गया। और देखिए ए बी बी सी सी ए, तो आपको क्या निकालना था, सी का मान, तो इसी में सी का मान से भाग दे देंगे, तो ए बी वाला भाग दे दीजिए, तो ए बी से भी कट जाएगा बटे
ए बी का मान कितना है 42। अब देखिए सी बराबर 336/42 हो गया। इससे उसमें भाग दिया जाएगा तो कई बार जाएगा 8 दूनी 16 के 6 8 चौक 32 8 बार। तो सी का मान कितना आ गया मित्रों 8। ये भी आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, फिर भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल क्या होगा। माना संख्या x है, माना संख्या x है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 2 से गुणा कर दीजिए, फिर 16 जोड़ देने पर प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। अब प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। जो आया इसमें मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल क्या होगा बराबर 0। तो 2x + 16 और -2x फालतू क्या है देखते हैं। आइए फिर से देखते हैं इसको। करा किसी संख्या को 2 से गुणा करके, पहले इसमें 2 से गुणा करेंगे 16 जोड़ दिया जाता है। करा तो प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से भाग कर देने। देखिए पहले कितना आ रहा है x + 8 आया। भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। अब इसमें से मूल संख्या घटा देंगे तब शेषफल क्या हो जाएगा, तो ये कट गया 8 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, आंसर में जो है आपका 8 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया 124 का। अब अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न करके हम लोग देखेंगे। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। एक के द्वारा दूसरी को भाग देने पर भागफल 4 संख्याएं चुनिए। देखिए 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर मान लिया x और y, 2 धनात्मक संख्याएं x y का अंतर 72। एक के द्वारा दूसरी को भाग देने पर तो x/y बराबर कितना, भागफल 4 आ रहा है तो x बराबर 4y लिख सकते हैं। x की जगह 4y शिफ्ट कर दीजिए। 4y में y बराबर 72 तो y बराबर 24। y का मान यहाँ रख देंगे 24, 24 72 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 और 72 7 दूनी 96। x बराबर कितना हो गया 96। तो क्या पूछा है, संख्याएं चुनिए। 24 और 96 आपकी संख्याएं हो जाएंगी। कौन सा था 100, ठीक है 25, ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर, माना संख्या x है उसको 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जाता है, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है। तो 2x ऋण 8x बराबर ऋण 20 ऋण 4 ऋण 6x बराबर ऋण 24, तो x बराबर 6 × 24 4। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या 4 हो जाएगी। ये आपका 126 नंबर प्रश्न हल हो गया। अगला है आपका 127 नंबर प्रश्न। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। संख्या x 5 से गुणा कर देंगे 5x, 25 जोड़ा गया। योगफल को 5 से भाग दिया गया, जो भी आया उसको 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। अब जो भागफल आया, देखिए भागफल कितना आया x + 5 आया, इसमें से मूल संख्या घटा दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, कट गया तो 5 बचेगा। तो आंसर आपका कितना हो गया 5। आंसर कितना हो गया 5। ये भी आपका प्रश्न हो गया सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखिए। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी है। थोड़ा सा वहां पर प्रश्न में गड़बड़ी है, उसको बना लेते हैं। आइए देखते हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या कितनी गुनी, घटाव 1 होती है। ये घटाव है, यही चीज थोड़ा सा गड़बड़ था। घटाव 1 होती है। यह श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। देखिए श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 दिया गया है, 2 और 5 दिया गया है। तो क्या करा, श्रृंखला की एक श्रृंखला मतलब पहली
और दूसरी संख्या जैसे 5 है, तो क्या कर रहा है कि श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला में, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, इससे पहले निकालेंगे तीसरी संख्याओं की श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी, पूर्ववर्ती संख्या 5, इसका 3 गुनी में से एक घटाव है, तो 5 15 से 14। इसी प्रकार उसकी दूसरी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 ऋण 1, 2 3 6 में से गए 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से आपका 128 तक का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।